1 लाख से ज्यादा लोग आईबीएम टेस्ट के फॉर्म के पीछे पड़े हैं, 362 पोस्ट के पीछे पड़े हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो कंपटीशन में कैसे जीतोगे? कंपटीशन का मतलब क्या बचेगा? अगली 5-6 मिनट में सब कुछ बताऊंगा। मेरे दोस्त ने पिछली बार यही गलती की थी और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। आज मैं तुम्हें वो सभी छिपी हुई चीजें बताऊंगा, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, या डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, कैसे अपलोड करें, क्या है, कैसे है, पेमेंट वगैरह सब कुछ, कि आपको हर चीज से सावधानी रखनी है और आप अप्लाई कर पाएंगे, आप बड़े से फॉर्म फिलअप करेंगे और आखिरी नौकरी में आसानी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कैसे हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए अपनी इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे, तो जो फॉर्म फिलिंग विंडो है वो खुली हुई है आपकी। 22 नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 22 नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप दोस्तों हो रहे हैं। कब से? 22 नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, यानी आज आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में 14 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिलअप चलने वाले हैं। इसका मतलब आपके पास पूरे के पूरे 20 दिन अभी बचे हुए हैं। आप चाहो तो अभी फॉर्म फिलअप को आसानी से कर सकते हो। 14 दिसंबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, जान लो। एग्जाम कब होगा? 15 मार्च। 15 मार्च के आसपास आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। इन्होंने नहीं बताया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि कब आपका एग्जाम होगा या कब नहीं होगा। हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है 15 मार्च तक, क्योंकि हमें लगता है कि 2 महीनों के बाद, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट के 2 महीने के बाद ही आपके फॉर्म फिलअप एग्जाम्स कराते हैं। तो यानी कि 15 मार्च के आसपास आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 362। टोटल 362 पोस्ट है, 362 पोस्ट है। इतने पदों पर आपकी भर्ती आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में अगर एज लिमिट की बात करूं, एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट है आपकी 18 साल से लेकर 25 साल तक। ठीक है, अगर आप जनरल है तो रहेगी 18 साल से 25 साल तक। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो एज लिमिट तो 18 से 25 ही रहती है, लेकिन आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप ओबीसी हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो तब भी आपको रिलैक्सेशन वगैरह ये सब मिलते हैं। तो 18 साल से 25 साल आपकी एज लिमिट है, और ये आपकी एज रिलैक्सेशन है कि अगर आपकी 25 है, मान लीजिए आप एससी एसटी हैं, तो आपको 30 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 से 30 आपकी एज लिमिट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं फॉर्म फिलअप फीस कितनी है फॉर्म फिलअप की, तो जनरल है, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 650 रुपए पे करने होंगे, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एससी एसटी हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए लगेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको 550 रुपए ही लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन तो भी आपको 550 ही लगेंगे। वरना जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। चलिए अब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं? जैसे कि स्कैन्ड फोटो, आपका एक स्कैन्ड फोटो होना चाहिए जो कि 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। आपका एक फोटो जिसमें कोई लाइनिंग वाइनिंग पीछे ना हो, आपने चश्मे वश्मे ना लगा रखे हो, आपका एक नॉर्मल फोटो होना चाहिए, ऐसे वाला। ठीक है, अच्छा फोटो, कोई फिल्टर यूज नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड एकदम सिंपल होना चाहिए, और आपका एक स्कैन्ड सिग्नेचर भी चाहिए। सिग्नेचर किस तरीके का? जैसे ऐसे कोई सिग्नेचर होता है ना, ऐसे वाला एक सिग्नेचर। अगर आप नॉर्मल ऐसे आकाश कुमार लिखते हैं तो आप ऐसे आकाश कुमार भी लिख सकते हैं। जैसा भी आपका साइन है आप उस तरीके से अपना साइन कर सकते हैं। आपका एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ क्या होता है? वो होता है आपका जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें जो होती हैं वो होते हैं आपके आईडी प्रूफ। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आधार कार्ड ही यूज करें, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना अगर आप पैन कार्ड यूज करेंगे या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज करेंगे या अपने कॉलेज की आईडी यूज करेंगे तो तब आपको और कुछ भी चीजें यूज करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आधार कार्ड ही चाहिए। ठीक है, तो आप अपना आधार कार्ड यूज करना। 10th सर्टिफिकेट का भी आपको यूज करना पड़ेगा, 10th का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10th पास भर्ती है तो 10th पास का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 10th पास सर्टिफिकेट क्यों लगाया जाता है? डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसी से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करी जाती है, आधार कार्ड से और डेट ऑफ बर्थ से। और आपकी डेट ऑफ बर्थ वही मानी जाती है इंपॉर्टेंट जो कि आपके सर्टिफिकेट में होती है। ठीक है जी, और इतना ध्यान रखिएगा 10th सर्टिफिकेट में जो नाम है आपका और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेम आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसको चेंज करवा लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वरना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। सिलेक्शन ले लेंगे पर लेकिन बाद में आप बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है
आप उस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। आप अपना SC ST वाला या फिर OBC वाला सर्टिफिकेट, EWS, ये सारे सर्टिफिकेट आप बना के रखिए और आप इनको यूज कर लीजिएगा। ये जरूरी है, तभी आपको आपका छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, तभी आप उस चीज में आ पाएंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका वो होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कि अगर आप यूपी वाले हैं तो आप यूपी में जो पद निकले हैं आप उन पदों पर लड़ेंगे, उन पदों पर आप कंपटीशन करेंगे। अगर आप आसाम से हैं तो आप आसाम के लिए करेंगे, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली के लिए करेंगे, अगर आप बिहार से तो बिहार में जो पद आए हैं आप उनके लिए लड़ाई करने वाले हैं। तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है, सही से मूल निवास अपना बनवा लेना। ठीक है। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। मैं बोलूंगा जो ईमेल आईडी है उसका नाम याद कर लेना। ईमेल आईडी क्या है पूरा उसका, कि akashmalve@gmail.com, या फिर आप अपना उसमें एक रिकवरी ईमेल डाल देना और उसमें एक नंबर भी डाल देना, अपना नंबर भी और एक दूसरा नंबर भी, ताकि अगर वो खो जाए, कुछ भी चीज हो जाए तो आप उसको रिकवर कर पाए। ठीक है। रिकवरी ईमेल आईडी भी डाल देना दूसरी कोई, और रिकवरी फोन नंबर भी डाल देना। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और आप अपना एक अच्छा सा मोबाइल नंबर जो आपका कहीं नहीं जाने वाला, जो आपका पर्सनल है, आप अपना पर्सनल नंबर भी इसमें यूज करेंगे। साथ में पेमेंट मेथड भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो UPI होगा, चालान होगा, या फिर आपका नेट बैंकिंग हो सकता है। आप उन सभी को भी तैयार रखेंगे। अगर आप OBC हैं या जनरल हैं तो 650 रुपए, SC ST हैं तो आपके 550 रुपए। ये हो गया आपकी सारी चीजें। अब अगर आपको पढ़ना है सिलेबस, मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में बता दिया था, तो हमारा ये बैच आया है IBMTS 2025 के लिए, शौर्य बैच है। इस शौर्य बैच की खासियत बताऊं क्या है, इस बैच में आपको हर चीज मिलती है जो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए, वो हर चीज आपको यहां पर मिलती है। यहां पर सिर्फ लाइव क्लास नहीं मिलती है, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जहां से आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कर लेंगे। लाइव क्लास नहीं देख पाते तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में भी और अलग से भी आपके डाउट सेशन मिलते हैं, जहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हर क्लास में से आपको ई बुक्स मिलती हैं जहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ई बुक्स PDF के फॉर्म में, और अलग से PDF नोट्स भी मिलते हैं जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलते हैं और PDF नोट्स भी अलग से मिलते हैं। सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से होती हैं। अगर आप 10th पास भी हैं तब भी आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप 12th पास करके भी आए हैं, कुछ भी नहीं पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम A to Z चीजें पढ़ाते हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से हम समझ लेंगे आप जीरो है और तब आपको लेकर चलेंगे। हमारे बैच में आपको मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट जो कि आपके IBMTS में आएंगे, उन सबको अच्छे से ध्यान देकर आपको पढ़ाते हैं। बैच की फीस है मात्र 499 रुपए। अभी आप जाकर sscvillage.com या फिर SSC विलेज एप्लीकेशन पर जाकर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बैच का भी लिंक मिल जाएगा। सारा का सारा बैच, ये पूरा जो कंप्लीट कोर्स है, ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बायलिंगुअल आपको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश बैच बोल सकते हैं तरीके से इसको, और ऐप का नाम है SSC विलेज। तो आप जा सकते हैं sscvillage.com पर, या फिर आप SSC विलेज ऐप पर भी जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा SSC विलेज ऐप, या फिर मैं आपको वेबसाइट पर भी दिखा देता हूं। तो आपको जाना है अपने वेबसाइट पे और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे, आपका ऐप खुलेगा। जैसे हमारा ऐप खुलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप साइन अप कर लेंगे। देखिए दो चीजें हैं, लॉगिन और साइन अप। आपको करना है साइन अप, क्योंकि आप पहली बार ऐप चला रहे हैं। आप साइन अप पे क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के अपनी आईडी बना लीजिए, और उसके बाद आपका ऐप खुल जाएगा। नंबर पे OTP आएगा और आपका काम चल जाएगा। आपको पेड कोर्स वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे, ऊपर ही आपको IBMTS का फोटो मिल जाएगा, या फिर जब आप होम पेज पे ही जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप देखिए ऐसे बैच खुल जाएगा, या फिर आप पेड कोर्स वाले बटन पे जाइए और आप ऐसे आपको IBMTS का बैच मिल जाएगा। फीस है मात्र 499 रुपए। पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएंगी। वैलिडिटी लाइफ टाइम है, कोर्स फी अफोर्डेबल है सभी बच्चों के लिए, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है बेसिक टू एडवांस, लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, ई बुक्स आपको मिलेगा, PDF नोट्स आपको मिलते हैं, डाउट सेशन आपको मिलेंगे, चैट सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जो चाहें जब चाहें आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपको मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको सभी कंटेंट का। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए SSC विलेज ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होगी आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा अभी जाएं आप और डाउनलोड करें हमारे SSC विलेज ऐप को, या फिर आप sscvillage.com से भी जा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट आप जरूर करें और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद दोस्तों।